नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजीव कुमार शर्मा और आज हम बात करेंगे झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो लगभग एक जैसा ही है। इन परीक्षा के बारे में हम बात करेंगे। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट 2008 के बाद 2025 में अनाउंस किया गया है। 26 में शायद इसका एग्ज़ाम होगा। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे और हम लोग मुख्यतः बात करेंगे पेपर 1 की। और पेपर 1 के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रजनीश कुमार, जो यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर रजनीश का इस कार्यक्रम में स्वागत है। स्वागत सर। धन्यवाद सर। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं और पहला प्रश्न जो सर से पूछते हैं कि पेपर 1 के बारे में ये बच्चों को बताए कि पेपर 1 में क्या आता है और हम कैसे इसमें अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। जी देखिए, ये जो जेट का सिलेबस है इसमें टोटल 10 मॉडल्स कह लें या इसको यूनिट में कैटेगराइज कर दिया गया है। जी। पूरे इस पेपर को 10 यूनिट में कैटेगराइज करके रखा गया है। जी। जिसमें हर यूनिट्स की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। जी। और इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। अच्छा, ये पेपर 1 में टोटल प्रश्न कितने हैं सर? इस पेपर में टोटल प्रश्न 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। अच्छा, ये 10 में से पूछे जाएंगे? 10 यूनिट से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे सर। अच्छा। और 50 प्रश्न किसी एक स्पेसिफिक कोई यूनिट्स पर फोकस नहीं किया गया है। हाँ। ये हर यूनिट से इक्वल नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। अच्छा, वो यूनिट सर कौन कौन से हैं? जैसे सर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड्स, ये अलग अलग यूनिट्स हैं। जी। फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड के हैं, इस यूनिट से 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेकेंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड्स के हैं, उनसे भी 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इस तरह से लास्ट यूनिट हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ें हैं, उनसे भी 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस दौरान इस बीच में कम्युनिकेशंस हेडिंग करके भी यूनिट्स है, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल रीजनिंग भी के भी इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से अलग अलग यूनिट्स में बटे हुए हैं, जिसमें कि आपका पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट्स की भी एक यूनिट रखी गई है, उनसे भी 5 क्वेश्चंस आएंगे। वैल्यू एजुकेशन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चंस 2 मार्क्स कैरी करेंगे। अच्छा। टोटल 100 मार्क्स के ये पेपर होंगे। अच्छा, और 1 घंटे का समय हमें रहेगा? जी। अच्छा, इसमें तो क्या नेगेटिव मार्क भी रहता है या हर एक क्वेश्चन का सिर्फ हमको 2 नंबर मिलेगा? हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर मिलेगा सर। उसमें नेगेटिव मार्किंग का कोई ये नहीं है। सर, बच्चे जैसे मान लीजिए कि डोमेन नॉलेज अलग है, जैसे मैनेजमेंट का कोई बच्चा दे रहा है तो उसका डोमेन नॉलेज मैनेजमेंट का हुआ, लेकिन वो टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए कहाँ से पढ़े? जनरल एबिलिटी तो चलिए, जनरल अवेयरनेस वो पढ़ लेता है, कंप्यूटर के बारे में वो पढ़ लेता है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग स्किल, ये सब जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके लिए वो कहाँ से अपना मटेरियल को चूज करें? जी देखिए, ये जो फर्स्ट पेपर रखे गए हैं ये तो अलग अलग डिसिप्लिन्स के स्टूडेंट्स के लिए रखे गए हैं, पेपर कॉमन है। जी। तो स्वाभाविक रूप से इसमें जो टीचिंग एप्टीट्यूड के जो यूनिट्स हैं उनके लिए इनको बहुत सारी किताबें जो बीएड के लेवल में प्रिस्क्राइब होती हैं, और खासकर कुछ डेप्थ स्टडीज़ के लिए एमएड लेवल पर भी बुक्स अवेलेबल हैं, जहां आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पर्याप्त जानकारी मिल जाएंगी। हाँ। और बहुत सारी किताबें हैं, अलग अलग मीडियम्स में उपलब्ध हैं। हमको वहीं से देखना चाहिए। बिल्कुल। यानी बच्चों को एक सजेशन के रूप में अगर दिया जाए तो अगर उनके मित्र बीएड में कक्षा किए हैं तो बीएड वाले से टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग स्किल के बारे में जो जानकारी है वो वहाँ से किताबें लेके उसको पढ़ लेंगे तो उनके लिए ये बहुत बेहतर होगा। बिल्कुल सर। ठीक है सर। तैयारी के लिए सर आप कुछ बता सकते हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक किताब जिसको बच्चे पढ़े? सर जैसे ये टीचिंग एप्टीट्यूड्स को लेकर के बहुत जो एस्टेब्लिश्ड राइटर्स रहे हैं, खासकर हमारे संपर्क में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि सर हमारे लिए कोई सही किताब नहीं मिलती है। तो ये बहुत पुराने और एस्टेब्लिश्ड राइटर रहे हैं जो एजुकेशन के फील्ड में, डॉक्टर आर.ए. शर्मा, डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर गुप्ता, और सरप्राइजिंगली ये सब आपके उत्तर प्रदेश के अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स रह चुके हैं। जी। तो इनके द्वारा
जो टीचिंग एप्टीट्यूड या रिसर्च एप्टीट्यूड, इवन रिसर्च एप्टीट्यूड्स की भी चीज़ें वो अपनी किताब में बहुत ही अच्छे ढंग से इन चीज़ों को लिखे हैं। और खासकर जो शीर्षक है, टाइटल है उस किताब की, उस बुक की, वह एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शीर्षक करके है रखी गई है, जिससे बहुत अच्छे से समझाया गया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या है। और मेरे ख्याल से पर्याप्त जानकारी जेट के पर्पज से उनको मिल जाएगी उस बुक से। ठीक है, ये थी डॉक्टर रजनीश द्वारा दी गई जानकारियाँ जो हमें पेपर 1 की तैयारी के लिए बहुत मदद करेगा। बच्चों को पेपर 2 के लिए अपने डोमेन नॉलेज को देखना है, लेकिन पेपर 1 में वो टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, इन सब टॉपिक्स को अगर तैयारी करेंगे, समय से देखते रहेंगे तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। इस कार्यक्रम में सहयोग देने के लिए हम डॉक्टर रजनीश को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। डॉक्टर रजनीश, बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। मैं एक चीज़ और आपसे आपको उसमें ऐड करना चाहूँगा जी, कि इसमें जो क्वेश्चंस जो लास्ट यूनिट का हायर एजुकेशन से संबंधित है, हाँ, तो इसमें बच्चों को मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा हाँ, कि अलग अलग आयोग हमारे आज़ादी के बाद आई, हाँ, और आयोग बनी, और उसमें खासकर जो साइंटिफिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट जो हमारे देश में पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में हुई, जी, तो उस पर प्रश्न बहुत अधिक पूछे जाते हैं। हाँ, लेकिन अभी जो रिसेंटली हमारे यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, हाँ, तो मैं तो सजेस्ट करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि अगर 5 क्वेश्चंस उस हायर एजुकेशन यूनिट से अगर पूछे जाएंगे, हाँ, तो उसमें मोर देन 70% क्वेश्चंस हाँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से आने की पूरी संभावना है। हाँ। तो मैं सर ये ऐड करना चाहा अलग से। चलिए, इसका मतलब बच्चों के लिए ऐसा उम्मीद किया जाता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आप अगर पढ़ लेते हैं तो आपके कुछ प्रश्न निश्चित रूप से यहाँ से आएंगे, ऐसा डॉक्टर रजनीश का मानना है। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम में डॉक्टर रजनीश का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार देते हैं कि वो आए और हमारे बच्चों को एक दिशा निर्देश दिए कि हमें किस तरीके से इसका तैयारी करना चाहिए। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रजनीश। धन्यवाद सर।